आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। मस्जिदों में मंदिर कब तक ढूंढ पाएंगे, आखिर क्या हो रही है प्लेसेज ऑफ वार्शिंग एक्ट की चर्चा। इस कार्यक्रम में इस पर पूरी डिटेल और पूरी समझ के साथ इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या है आखिर यह मामला। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद में हिंसक रूप ले लिया था। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव पसर गया। यह विवाद संभल शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर हो रहा था। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि एक मंदिर को तोड़कर इसको मस्जिद बनाया गया था। हिंदू पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर बता रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का दावा वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार के कमाल मौला मस्जिद को लेकर भी किया जा चुका है। किसी धार्मिक स्थान के धार्मिक स्वरूप को बदलने के 1991 का प्लेस ऑफ वार्शिंग एक्ट रोकता है। जानते हैं कि क्या इस पूरे विवाद का कानूनी पहल क्या है। भाई आपको बता दें कि ये प्लेसेस ऑफ वार्शिंग एक्ट क्या है। मस्जिद मंदिर के तमाम विवाद तब सामने आ रहे हैं जब 1991 में देश की संसद द्वारा पास किया गया उपासना स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। असल में यह कानून कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 था, उसे उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को वैसा ही बनाए रखा जाए। इसका मतलब यह है कि इसमें किसी तरह से छेड़छाड़ ना की जाए। यह कानूनी पूजा स्थलों के एक धर्म से दूसरे धर्म में आंशिक या पूर्ण बदलाव को रोका जा सकता है। वहीं इसके अलावा कानून एक ऐसे पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है और कहता है कि इससे जुड़े नए फेस भी शुरू नहीं किए जा सकते। इस कानून के दायरे में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को भी छूट दी गई थी। हालांकि इस कानून की कई आधारों पर आलोचना होती रही, लेकिन यह कानून काफी स्पष्ट है। किसी पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 जो को था, उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को बदला नहीं जा सकता है। वहीं संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने कहा कि जो 91 का लॉ था वो एक उसूल का बेस था। जो ऐतिहासिक गलतियां हुई, उन गलतियों को अब कानून के जरिए सुधारा नहीं जा सकता। देश में मुसलमानों के आने से पहले भी मंदिर को तोड़ने की प्रथा रही है। इस कंट्रोवर्सी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर नए मामलों में याचिकाओं को कोर्ट क्यों स्वीकार कर रही है। यही जिक्र होता है कि उस कानूनी पेच का जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मौखिक टिप्पणी से आया था। ज्ञानवापी केस में इस ऐसे मामलों में जिला अदालतों द्वारा याचिका स्वीकार करने की गुंजाइश बन गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ की उस मौखिक टिप्पणी का संदर्भ भी आपको समझाते हैं। अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ जो 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनका दावा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक प्रार्थना स्थल मौजूद है और उन्हें साल भर वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिका में दावा किया गया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हुई है। इसी बीच में 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज ने इन मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफिक सर्वे के आदेश दिए। इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने 1991 के उपासना स्थल कानून के आधार पर इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन इस याचिका की यानी इसे सुनवाई लायक माना जाए या इस पर मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की वो मौखिक टिप्पणी आती है जिसने पूरे मामले को घुमा सा दिया। हालांकि मई 2022 में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस नहीं बने थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की 1991 का पूजा स्थल कानूनी किसी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने से कोई नहीं रोका जाता, बशर्ते 15 अगस्त 1947 के दिन उसकी जो स्थिति थी उससे बदलने की मंशा न हो। 1991 के कानून की यह व्याख्या अयोध्या मामले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ के रूप में काफी अलग रही। बस इसी टिप्पणी के विवादों का पिटारा खुल गया। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने कहा कि बस यही गलती हो गई, मैं समझता हूं कि हमने फ्लड गेट खोल दिया था।
इसी के बाद पूजा स्थलों से जुड़ी ऐसी कई और याचिकाओं पर जिला अदालतों द्वारा विचार कर दरवाजा खोल दिया गया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर दायरा याचिकाओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी तर्क दिया है। हालांकि संविधान के जानकार मानते हैं कि मौखिक टिप्पणियां बाध्यकारी नहीं होती, यानी उन्हें मानने की बाध्यता नहीं होती क्योंकि वो आदेश में रिकॉर्ड नहीं होती। इस बीच 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को भी सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक आधार पर चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सिलसिले में 4 अलग अलग याचिकाएं लंबित हैं। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित के इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार में 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई हलफनामा दायर नहीं हुआ है।